ध्यानपूर्वक सुने। श्रद्धा, श्रद्धा नाम से है। दौड़ के आओ। अरे भैया को काय को ले आई तुम? चलो बैठाओ। ये तुम्हारी सास है? नानी है? अरे भगवान, इनको काय को तुम दूर ले आई परेशान करने के लिए? माइक उठाओ और आगे आओ। नानी से बुलवाओगे? कहाँ से आए हो? तुम कौन हो? हैं? तुम नतनी हो? तुम बहू हो? तुम इनकी बिटिया की बेटी हो? कोई बात नहीं, रो मत। दुनिया में आते जाते सब लोग रहते हैं, रोने की इसमें क्या बात है? रो मत। तुम बहू हो और बेटा भी है? और कौन आया? बेटा नहीं है। बेटा? बेटा नहीं है। तो बहू तो बोलो ना पूरी हम समझ में आएंगे तब ना। नाती क्या है? नाती का, नाती की बहू। बहू है। अच्छा, नाती के वो पति आए तुम्हारे? नहीं है। 2 पर्चे। नाम बोलो। श्रद्धा कौन है? बोलो माता जी, क्या बात? कौन? माइक से बोलो। अच्छा, रो मत, इसका वॉइस कम करो थोड़ा। बोलो, माइक को ऐसे दूर करके बोलो। नानी के सारे गीत लिखा लिया।
सेवा कौन कर रहा था? सेवा मेरे पापा, मेरे भाई। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें चाहिए था क्या? ये नहीं था महाराज जी, दुख तो होती है, दुख जल्दी भी कर देती है। हाँ? दुख तो होती है ना महाराज। तुम्हें चाहिए था? चाहिए तो नहीं था, लेकिन हट, झूठ बोलो, गुस्सा मेरे को आ जाएगा फिर। अपने मन का लोभ निकालो ना। नहीं चाहिए ना तुमको? माइक से बोलो, नहीं चाहिए ना तुमको? चाहिए। अब क्यों? है? चाहिए भी सर महाराज जी, क्यों नहीं चाहिए? तो मैं ही चाहिए, इसीलिए तुम ये नाटक कर रही हो। नहीं, क्यों नहीं चाहिए महाराज जी? मैं भी बच्चे बच्चे हूँ। अच्छा, मैं भी बच्चे बच्चे हूँ। तुम्हें हाँ, तो इसीलिए तो रो रही हो, तुम्हें खेत चाहिए। अब तुम्हें दुख हो रहा है, अकेला लेके चला गया। महाराज जी 10 साल से मेरे पापा खेत कर रहे हैं। उसने कुछ किया था? उनकी सेवा करी थी उन्होंने? इनकी इनकी? पापा 10 साल से रहते हैं, सेवा करिए ना करिए महाराज जी, खाना तो दोनों की नहीं करना। कानूनी कार्रवाई करो, ठीक है? कानूनी प्रकरण करो, इसमें लंबा समय चले लगेगा, वो मार्ग बनेगा, ठीक है? मार्ग बनेगा। महाराज जी मेरे पापा बात कर रहे हैं, मैं एकदम से झगड़े करने जाऊंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ऐसा क्यों? क्या लग रहा है? झगड़े करने जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम खेत चाहिए तो फिर झगड़ा तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। बिना झगड़े के खेत कैसे मिल जाएगा, बताओ? महाराज जी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हर तो बच्चे की ही बनता है। इनकी एक लड़की थी तो बच्चे की तो बनता है। अरे भगवान, बड़ा लंबा तुमने दिमाग लगाया है। मेरे हिसाब से हाँ, तुम्हारे हिसाब से तुम जिसकी लड़की हो है, उसका हिस्सा है तुम्हारे उसमें, ठीक है? और उसका हिस्सा तुमको मिलना चाहिए। हमें ना मिले, मैं मेरे भाई के तो मिलना चाहिए ना महाराज जी। मैं नहीं मिले, मैं मानती हूँ, मैं हमें ना मिले, उससे हमको नहीं मिले, लेकिन मेरे भाई के तो मिलना चाहिए, मेरे पापा से तो मिलना चाहिए ना। केस लड़ो, जीत तुम्हारी होगी, ठीक है? उसमें समय लगेगा। और क्या, तो मेरे पास तुम आते 4 साल पहले, अब तो जिन्हें आगे तुम्हारी उससे कहाँ तक बात पहुंच गई, अब तुम आए हो। पहली बार आए हो क्या? महाराज जी मैं यहाँ 1 साल पहले से आ रही हूँ, बस मेरी से मुलाकात हुई थी? 1 बार पहले हुई थी, मैं अपने काम के लिए। तो तुम अपने काम के लिए आई थी ना, अब तुम्हें खेत चाहिए। खेत चाहिए, इसीलिए तो रो रही हूँ। महाराज जी रोने की तो कारण है कि इसको देखते तो मुझे बड़े अफसोस आता है कि देखो एक अन्न की रोटी की भी लायक नहीं, टुकड़ा उसने। अच्छा, खेत मिल जाते तो क्या होता? मतलब मान लो खेत मिल गए, महाराज जी ठीक है, कोई भी अच्छा ये बताओ, खेत मिल गए फिर? खेत मिल जाएगा तो इंसान जो बच्चा की भी लगता है ना, दे दिया किसी और को, मैं क्यों अच्छा। पालूं? ये भी तो हो जाता है। अच्छा, खेत मिल जाएगा तो तुम्हें तसल्ली है कि तो मुझे खेत मिलेगा, लास्ट में इनकी सेवा मैं भी कर लेती हूँ, है ना? महाराज जी नहीं भी मिलेगा फिर भी मैं करूंगी, ये भी वादा करती हूँ, मैं नहीं छोड़ी हूँ और ना छोड़ूंगी। 3 साल मैं भी रखी हूँ, इससे ऐसा बात नहीं है महाराज जी, ऐसा बात नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर सेवा करो तुम, ठीक है? सेवा करो, सेवा करो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, सेवा करो। कानूनी जो प्रक्रिया है, कानूनी जो प्रकरण है वह करो, उसमें हिस्सा तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन करोगे तो, नहीं करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? अब भैया जब चला गया तो कानून से तो लड़ना ही पड़ेगा। देखो, कानून की जो क्रिया होती है धीरे धीरे होती है, ठीक है? आप कर्म करोगे, हनुमान जी सहायता करेंगे, ठीक है? लाइफ काट के रख लेना, हनुमान जी सहायता करेंगे, करेंगे 100% करेंगे। यहाँ का विधान करना, नियम करना, हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है? इसी वजह से तुम्हारे यहाँ कोहराम मचा हुआ है। तो उससे बैठकर तुमने बात करी? बैठ के बात नहीं करी, कभी करते ही नहीं महाराज जी, कभी नहीं करते। मेरी जब शादी हुई थोड़ी सी पापा ने पैसे उससे लिए थे, बेचे थे, जब से ही हंगामा हो गया। चलो, हनुमान जी कृपा करेंगे, चिंता ना करो, ठीक है? चिंता ना करो। मेरे इसीलिए पापा भी कभी कभी नानी पे गुस्सा हो जाते, बड़ा बड़ा दुख होता है। पापा को कुछ मिल नहीं पाया, कुछ नहीं मिला, इसलिए तो गुस्सा। अब क्या करे, वो भी तो बेचारा मजबूर है, 28 साल है, दूसरी शादी भी कर ली है, इसको दूसरे बच्चे के पाल ली। अब तुम काय रो रही हो? दुख होता महाराज जी, बहुत सुनती हूँ।
तुम्हें किस चीज का दुख हो रहा है? तुम्हारे घर गृहस्थी चल रही है बढ़िया से? मेरी गृहस्थी, ये भी तो मेरे घर का हिस्सा है। अरे भगवान, तुम्हारा हिस्सा कहाँ से हो गया? तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है। महाराज जी, बेटी कितनी दुख होती है महाराज जी, सब बात नहीं है, देखती है तो होती है। देखो, मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे तो ना कुछ और ही नजर आ रहा है, ठीक है ना? कुछ और ही नजर आ रहा है, इसलिए जो है ये रो के मत दिखाओ मेरे आगे, ठीक है? अब मैं यहाँ से उठ जाऊं, तुम सारी रात बैठ कर यहाँ रोना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लोभ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों बातें तुम कह रही हो। अभी बोले नहीं, मैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर बोले मुझे इससे चाहिए, ठीक है? तो लोभ की वजह से तुम यहाँ बैठ करके रो रही हो, लेकिन फिर भी मैंने हनुमान जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है। कर्म करोगे, कानूनी प्रक्रिया करोगे, खेत तुमको मिलेंगे, ठीक है? उसका भी हिस्सा है, जैसे आप परिजन हो, वह भी परिजन में ही आते हैं, तो कुछ हिस्सा उनको मिल जाएगा, कुछ तुमको मिल जाएगा, कुछ कर्म करोगे तो, ठीक है ना? कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी वाली बात है, तो कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो कि भाई कोई ईमानदारी से कोई आके दे जाएगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है? उसके लिए लड़ना पड़ेगा, समय है, टाइम लगेगा, मार बन जाएगा, ठीक है ना? ठीक है माता जी? हाँ, अब आगे से माता जी को परेशान मत करना, हाजिरी भी लगानी है तो तुम दोनों को लगानी है, ठीक है? तुमको आना है। महाराज, अगर गांव में चली जाऊंगी तो फिर कैसे होगा? तो वो तुम समझो, ये नियम है, ये नियम कर लोगे तो रास्ता बन जाएगा, ठीक है ना? चाहे वो 10 साल में ही क्यों ना बने, ठीक है? देखो, कोई जज, कोई वकील प्रयास करते हैं, ठीक है, इधर से उधर करने का, लेकिन भगवान नहीं होते हुए, भगवान जब कृपा करते हैं तो चीजें जो है विपक्ष में जाती हुई चीजें भी पक्ष में आ जाती हैं, ठीक है? हाँ, तो एक कर्म करो, कर्म इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? हनुमान जी कृपा करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। हमने इसमें लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है? घर पर शांति होगी, घर परिवार का प्रश्न है, ठीक है? परिवार का प्रश्न है, और वह दिल्ली से छोड़ेगा नहीं वैसे, ठीक है? प्रश्न है, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी घर में शांति रहेगी, सभी के घर में, ठीक है? इनके घर में भी, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे घर में, तीनों को अलग अलग है, ठीक है? हाँ, शांति होगी, ये नियम करिए, ये नियम करिए, ये नियम करिए, ये नियम कर, प्रेतवादा का चक्कर है जिस कारण से समस्या बन रही है, ठीक है? हाँ, ये इनको नींद नहीं आती ठीक से, ठीक है? हाँ, तो उसके लिए चूना खिलाना, कैल्शियम की कमी हो गई है, ठीक है? तो नींद भी आने लगेगी। हाँ, हाँ, बेटी की बेटी यानी तुम्हारा, ठीक है ना? तुम्हारा घर बसेगा, बढ़िया से चलेगा, ठीक है? ये नियम है, ये नियम है, ठीक है? सब ठीक होगा। अपने घर के लिए तो इतना रो ली थी, तो क्या होता है? तुम अपने लिए क्यों नहीं रोई? महाराज जी से क्यों नहीं रोऊंगी, रोना ही पड़ता है। अच्छा, माहिर दो, कब क्यों नहीं रोई बताओ? पति का तुम्हारे, तुम बताओ, अपने घर के लिए क्यों नहीं रोई? बोलो। वो देवता भी कह रहा कि चलो यार कुछ तो करो, मेहनत कहीं से कुछ तो। चलो, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, ये कर्म कर लेना, ठीक है? लोभ में मत पड़ो भैया, ठीक है? और कर लो, हनुमान जी कृपा करेंगे। तो इतना ही कर लो तुम, इतने में हमारा बन जाएगा। दिखाओ, ये ताबीज है, वो तुम्हें सब बता देंगे, ठीक है? ये सभी नियम करो, हनुमान जी। वह ताबीज है, ये खाने के लिए, जाओ उतारा बंधन दो। हाँ, तभी इनको पहनाना, ताबीज इनको पहनाना है, लाल कपड़े से।
हाँ, इनको दिक्कत है, ठीक है ना। जाओ, बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीमान महाराज की, परित्राज सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, श्री भैरव जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलिए परित्राज सरकार की, बोलिए हरे हरे महादेव। जाओ माता जी, जाओ वहां उतारा बंधन लगाओ। कौन डा गया है भैया? ऐसा तो कोई आदेश आया नहीं मेरे पास में। हाँ?